इतना परेशान हुई थी। 22 साल 6 महीने का मेरा बच्चा एक देहांत हो गया और दूसरा बच्चा मैं पढ़ा लिखा रही थी और अमेठी में गया था, क्या कहते हैं, नौकरी के लिए गया था। 1 सेकंड के लिए मेरे बच्चों को नौकरी से हटा दिया गया था। मैंने मजदूरी नरेगा कर कर के पढ़ा रही हूँ, इतनी मजबूरी हूँ। मैं 5 बार खून भी दिया, मेरा बच्चा भी नहीं बचा। मेरा बच्चा जिसको पढ़ा रही वो कामयाबिल भी नहीं हुआ है। मैं बहुत लाचारी हूँ, क्या करूँ बहन जी, आपसे क्या बता सकती हूँ। कलवनी भी नहीं मिल रही है, खेत भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं निर्दोषी हूँ एकदम से। जो मेरे पास रहा था उसको भी मैं बेच के बच्चों को लगा दिया। मेरे को कोई रास्ता नहीं मिल रहा कि गरीबों को कुछ भी मिल जाए। सारे को पैसे मिला, हर एक चीज मिला, आते हैं सब कुछ मिलते हैं, देते हैं। हमें सब गरीबों को कोई एक ठू पुड़िया भी नहीं खिलाता कि पानी एक बोतल पिला दो। एक गरीब है, बच्चा रो रही है, ये औरत गरीबी है, रो रही है। 1 सेकंड के लिए मेरे बच्चों को आरबीआई नौकरी मिलनी थी। मेरे से बोलना नहीं आता है कि नौकरी का क्या होता है। मेरी गलतियों को क्षमा करना बहना। और मेरे बच्चा 1 सेकंड के लिए मेरी नौकरी से बच्चा हटा दिया गया है। मेरा बच्चा कहे मम्मी मैं अब कहीं नहीं लड़ूंगा, मैं अब कहीं चला जाऊंगा। मैंने बोला कि भाई एक चला गया, तू बेटा वहीं कद मत जाना। मैं तुम्हें अभी 2 बार है लड़ाई, मैं लड़ाऊंगा। नरेगा करके, मजूरी करके, भीख मांग करके मैं आपको पढ़ाऊंगा। बेटा तुम हिम्मत मत छोड़िए। अब इसके बाद हमारी गलती को क्षमा कर दीजिए बहना। हम बोलने की काबिल नहीं हूँ, बहुत गरीब आदमी हूँ। तो जो आप बता रही हैं, ये इस तरह के संकट आज सब जितने भी गरीब लोग हैं, किसान हैं, इस तरह के संकटों का मुकाबला रोज कर रहे हैं। रोज जो आपने बात बताई कि आपने इतनी मेहनत से अपने बेटे को पढ़ाया, आपने क्या क्या नहीं किया बेटे को पढ़ाने के लिए, लेकिन आज भी उसको रोजगार नहीं मिला है। आज देश में 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। 70 करोड़ बेरोजगार लोग हैं और आज इन्हीं की तरह गरीब से गरीब जनता जो है, छोटे से छोटे घर में हो, कहीं दूर दराज इलाके के गांव में हो, लेकिन आप ही की तरह सब अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पूरी मेहनत करते हैं। आज वो जमाना चले गया जब कहते थे कि चलो बच्चा बड़ा हो गया उसको खेती में लगा दो। जमाना चले गया। आज जितने भी लोग हैं, चाहे कितने भी गरीब हों, अपने बच्चों को शिक्षित करना चाहते हैं और उसके लिए पूरी मेहनत करते हैं। कर्ज लेना पड़े, मजदूरी करना पड़े, आपने कहा भीख मांगनी पड़े, सब करते हैं बच्चे को शिक्षित करने के लिए। सरकार का काम होता है कि बच्चा शिक्षित होता है उसके लिए रोजगार दिलाओ, रोजगार के मौके मिलने चाहिए। 10 सालों से मोदी जी की सरकार है, भाजपा की सरकार है, रोजगार के मौके कम होते चले जा रहे हैं। अगर 70 करोड़ बेरोजगार हैं आज देश में, तो इस वजह से कि जो मौके थे रोजगार के वो सारे तमाम बंद हो चुके हैं। रोजगार कहां से मिलता था? रोजगार कहां से मिलता था? एक जमाने में खेती से मिलता था। खेती से खूब कमाई होती थी, मजदूरी मिल जाती थी। खेती को इतना मुश्किल कर दिया है, इतने संघर्ष हो गए किसानों के महंगाई की वजह से, पेट्रोल डीजल खेती के सारे सामानों पे जीएसटी है कि कमाई नहीं होती। कमाई नहीं होती तो रोजगार कहां से मिलेगा? खेती में तो खेती से रोजगार आज नहीं मिल सकता। पहले बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियां होती थी, आप जहां देखते थे तो लोग सरकारी नौकरी चाहते थे क्योंकि उसमें एक सुरक्षा होती थी नौकरी की और फिर पेंशन मिलता था। आज जितने बड़े बड़े सरकारी कंपनियां हैं, उनकी जितनी भी सब्सिडरी है, वो सब प्रधानमंत्री जी ने अपने बड़े बड़े खरबपति मित्रों को सौंप दी। आस्ते आस्ते उनका निजीकरण हो रहा है। उससे क्या होता है? आरक्षण नहीं मिलता। कई जगहों से जो जितने रोजगार मिलते थे अब कम मिलने लगे हैं। फिर रोजगार और कहां से मिलते थे?
छोटे कारोबारों से, छोटे बिजनेस से, ये दुकानें, छोटी मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट, किसी ने अपना बिजनेस शुरू कर दिया। मोदी जी की नीतियों ने उनकी भी कमर तोड़ी। पहले नोटबंदी लाए, नोटबंदी में सबको कष्ट दिया, सबको बोल दिया कि काला धन आएगा पूरी दुनिया से देश में, तुम्हारे खातों में जाएगा। तुम्हारे पैसे तो ले लिए जो तुमने बचाए हुए थे, बहनों ने बचाए हुए थे, माताओं ने बचाए हुए थे, सब गए बैंक कतार में खड़े हो गए। न कोई काला धन आया, न आपके खातों में 15 लाख रुपए आए। क्या हुआ? जो बिजनेस थे, जो छोटे मोटे बिजनेस थे, जिन्होंने अपना कारोबार किया था, उनकी मुश्किलें बढ़ी। उसके बाद जीएसटी लाए, जीएसटी से और भी मुश्किलें बढ़ी। तो ये जो 3 मुख्य साधन थे देश में जिससे रोजगार बन सकता था, बड़ी बड़ी कंपनियां सरकारी, बड़ी बड़ी जो प्राइवेट सेक्टर था वो भी, जो मैन्युफैक्चरिंग टाइप का होता था वो भी, जो छोटे छोटे मध्यम वाले बिजनेस थे वो, और खेती, ये तमाम साधन जो है कमजोर हो गए।